बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से बड़ा हुक्म आ गया, इलेक्शन हर हाल में 14 मई को होंगे। कोई भी रुकावट इसमें डालने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद हुकूमत सख्त परेशानी में मुब्तला। पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की आइन से इनहराफ किया, फिर करारदातों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर एतराज़ की और सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की गई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तरदीद कर दी गई कि तमाम ऑनरेबल जज साहब एहतरामन हैं और आइन और कानून के मुताबिक अदलिया खड़ी है। कहा जा रहा है कि पे दर पे एक आर्टिकल के ज़रिए कानून साजी करने वाले, आइन से इनराफ करने वालों को जब सुप्रीम कोर्ट ने नल्लिफाइड किया तो हुकूमत घबरा गई। उसके बाद हुकूमत, कहा जा रहा है, अप्रैल में शब खून मारना चाहती है, जिस पर मीडिया पर मुबैना तौर पर बड़ी रकम बांटी गई और जजों की करैक्टर असैसिनेशन और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि शहीद अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद 3-4 सहाफ़ियों को मज़ीद जान से मारने या खतरनाक नताइज देने का प्लान बना लिया गया है। कहा जा रहा है कि अप्रैल में शब खून मारने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन जमात यानी कि तरीके इंसाफ के मेन लीडरशिप के साथ साथ 3 से 4 सहाफ़ियों के लिए बड़ी हिकमत अमली, जिनको अरशद शरीफ की तरह ज़िंदगी को ख़तरा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन हुक्म के, अदालत के इस हुक्म के बाद इस वक्त इलेक्शन यकीनी हो गया है। यकीनन ये इलेक्शन हुकूमत के लिए मौत साबित होगा, शिकस्त, सियासी मौत। और कभी इम्कान है कि मई में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ 5 साल के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वज़ीर आला बन जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान का आइन का तकाजा 90 दिन में 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा हुक्म आ गया कि 14 मई के इलेक्शन में 1 मिनट भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और स्टेट बैंक फौरी तौर पर पैसे दे और इंतज़ामिया इंतखाबात को यकीनी बनाएं। इसके बाद हुकूमत की सफ़ों में मातम बिछ गए और कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक एक और ख़तरनाक प्लान बनाया गया है, जिसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा और वो सहाफ़ी जो हुकूमत की खामियों पर, करप्शन पर, गैर आइनी कामों की निशानदेही कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में एक प्लान बनाया गया है। इसमें उनके खिलाफ झूठे मुकदमात, अरशद शरीफ की तरह मुल्क छोड़ने पर मजबूर और दीगर गैर आइनी, गैर कानूनी कोचियत कंडे आजमाए जाएंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि वो हर सूरत में आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और तरीके इंसाफ आखिरी कदम तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करती रहेगी। इस सिलसिले में पंजाब में तकरीबन 50% उम्मीदवारों के इंटरव्यू फाइनल कर लिए गए हैं और जिन्हें कहा गया है आप अपने इलेक्शन में वार्ड और हल्के यूनियन लेवल पर राब्ते करें। हुकूमत के इलेक्शन रोकने की स्कीमें तमाम नाकाम हो जाएंगी। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के अमूर पर आर्मी चीफ और DG ISAI ने ब्रीफिंग दी और मुल्की हालात से आगाह किया है। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि हुकूमत के ताख़ीरी हरबे नाकाम होने के साथ साथ अब इलेक्शन के आसार पैदा होता जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर तमाम लीडरान यही कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। जो आर्टिकल के ज़रिए आइन में तरमीम की गई थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोकने पर पार्लियामेंट ने कहा है कि हमारे कामों में मुदाखलत ना की जाए। जैसे पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करना तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की सज़ा लगती है। तो अगर किसी ने मज़ीद
तौहीन अदालत की और हुक्मदुली का सोचा चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच का, तो उसके लिए बड़ी बड़ी सजाएं होंगी और कई लोग सियासत के बड़े बड़े चेहरे मंजर से गायब हो जाएंगे और अब इलेक्शन कराने के अलावा आईनी और कानूनी कोई रास्ता नहीं। इसीलिए रखवाएँ छोड़ी जा रही हैं कि मार्शाल्लाह लग सकता है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने इसे मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त सख्त इंतशार का शिकार है। नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी है कि इलेक्शन तब होंगे पहले मेरी सजाएं माफ़ की जाए। इस पर आईनी तौर पर अमल करना नामुमकिन है। इसी वजह से हकूमती असम्बली ने आइन में तरमीम की थी कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील का हक मिले, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अमल दरामद रोक दिया है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, ख्वाजा तारक रहीम और दीगर मुल्क के तमाम आइनी माहिरीन आइन की पासदारी के लिए, उस पर मनोअन अमल दरामद करने के लिए लाहौर में एक बड़ी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद यकीनी बात है मुल्क भर के सियासी वकला तंजीमें, बार के सदर तमाम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें ये अहद को दोहराया जाएगा कि हुकूमत को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और 90 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। जबकि इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर लगने वाली कदगन और हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ यानी कि बगावत के मुकदमा, दहशत गर्दी के मुकदमात के बाद भी आवाज़ बुलंद की जाएगी और ये आवाज़ कहा जा रहा है कि एक तहरीक की शक्ल बन जाएगी। और ये तहरीक जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 2007 में शुरू हुई थी, उससे बड़ी तहरीक होगी। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी अगर एक फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदलिया को और वकला को और सहाफ़त को ज़मीन बोझ नहीं कर सका, तो आज की कमज़ोर तरीन हुकूमत जो एक सीट पर कायम है, आपस में इंतशार और खलफशार का शिकार है, ऐसी हुकूमत का कानून के सामने ठहरना मुमकिन ही नहीं। ये पानी के पहले ही झोंके से बह जाएंगे और 14 मई के इलेक्शन को ताख़ीर करने वाले खुद सियासी मंजर से गुमनाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि अदारों को ब्लैकमेल करके अपनी सज़ा बगैर आए ही माफ़ कर दे, उन्हें आकर गिरफ्तारी देना होगी, अदालतें उनके हक में फ़ैसला देंगी तो तब होगा। ताहम इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने जो चैम्बर में हो रहा था, अच्छा बच्चा बना था, हम तो इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, हुकूमत नहीं, जिस पर अदलिया ने कहा हुकूमत को हम खुद देख लेंगे और इलेक्शन ही इस मुल्क को मसाइल से निकालने का आइनी और कानूनी हक है, जिस पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट को आता है। यकीनन ये बड़ा फ़ैसला, कल जो एक आर्टिकल के जरिए आइन में तब्दीली गई वो हुकूमत की नाकामी थी, शिकस्त फाश थी, और आज दूसरी शिकस्त फाश है। इसका मतलब है मुल्क में आइन के लिए जद्दोजहद करने वाले अभी भी तवाना और एक हकीकी आज़ादी की जंग तक जारी रहेगी, जो उसमें पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।